और अब बात उस फोटो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि एक किसान मोती की खेती करके लाखों कमा रहा है। इस वायरल खबर के सच तक पहुंचना और जरूरी हो जाता है जब देश में हर तरफ सूखे की वजह से किसानों की बेहाली मुद्दा बनी हुई है। इस फोटो के जरिए एक किसान की लाखों की कमाई बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस फोटो के जरिए दावा है कि वकालत छोड़कर 10 बाय 10 फीट के तालाब में मोतियों की खेती करके एक किसान लाखों रुपए कमाता है। कहानी महाराष्ट्र की बताई जा रही है। एबीपी न्यूज ने वायरल हो रही इस तस्वीर की पड़ताल की। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली देश के पिछड़े जिलों में शामिल आदिवासी और नक्सल प्रभावित इलाका है। गढ़चिरौली के पारडी गांव के रहने वाले किसान हैं संजय गंडाते। संजय ही वो किसान हैं जिनकी कहानी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। की जो बॉडी होती है वो एक साइड निकल जाती है, जैसे ये निकल रही। संजय गंडाते अपने गांव में मोती की खेती करते हैं, लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। संजय गंडाते ने दिखाया और समझाया कि पानी में मिलने वाली सीपियों के अंदर मोती कैसे पैदा होता है। तो ये सीपिया नदी की है, फिर इसको इस तरह ओपन करते हैं, फिर ये ओपनर है, इसके बाद ऐसे डालने का और इस तरह खोलने का। सीपी में इस तरह पड़, ये जो इसकी बाड़ी है इस बाड़ी को उठाने का इस तरह, और ये जो कंखर है पत्थर है इस पे हर किसी भगवान के डिजाइन के बनाए हुए हैं। ये गणेश की है, इसमें 8 धातु है। ये पत्थर इतना जबरदस्त है कि ये पत्थर डालने के बाद ये सीपी ना मरता है और ना कुछ, और जल्दी से जल्दी सिक्रेशन चालू कर देता है। ये हो गया एक साइड, अपन 2 साइड में डाल सकते हैं क्योंकि एक सीपी में 2 मोती बना सकते हैं। सीप पानी में पाया जाने वाला एक प्राणी है। अलग अलग आकृतियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े सीप के अंदर डाले जाते हैं। ये टुकड़े डालने पर सीप के अंदर से एक केमिकल निकलता है जो सीप में डाली गई आकृति पर जम जाता है। सीप जितने दिन जिंदा रहता है मोती उतना ही बड़ा होता है, और जैसी आकृति होती है वैसा ही मोती बन जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह। सीप के अंदर कंकड़ डालकर 18 महीनों तक तालाब के भीतर रखने पर मोती बनता है, लेकिन सीप के अंदर कंकड़ डालना बेहद सावधानी का काम है। इस सीपी को खोलने के बाद उसके अंदर मोती भी डालने तक 1 मिनट के अंदर होने की प्रोसेस होने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर देर तक सीपियों को खोलकर रखा गया तो सीपियां मर जाती हैं। सीपियों के अंदर जान होती है। 18 महीनों तक सीपियों के खाने के लिए जानवरों का गोबर और दवा के तौर पर थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। सीपिया नदी की है। संजय सीप में कंकड़ डालते हैं और फिर कुछ इस तरह की डोरी में सीपियों को बांधकर तालाब में डाल देते हैं। पारडी गांव में ही संजय ने 20 बाय 20 का एक छोटा सा तालाब बना रखा है। संजय 1 साल के अंदर करीबन 30 से 40 हजार मोती तैयार कर लेते हैं, और इससे उन्हें मोटी कमाई भी होती है। सालाना करीबन 10 से 12 लाख रुपए। हम जो यंत्र इसमें यूज किए हैं मोती की खेती के लिए, मैंने जो शस्त्र यूज किए वो मार्केट में सिर्फ 30 रुपए में मिलते हैं। यानी मार्केट से कोई चीज ना लेते हुए, यानी खर्चा जो है हमारा शून्य, ऐसे बराबरी का खर्चा करके हम आज मोती की खेती करें। मोती की खेती के लिए बहुत बड़ा तालाब की जरूरत नहीं होती है। 10 बाय 10 मीटर का भी तालाब बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। संजय थोक में एक मोती करीब 500 से 700 रुपए में बेचते हैं, जबकि फुटकर में यही मोती 1500 से 2000 रुपए में बिकता है। संजय गंडाते के इस कम खर्च में ज्यादा कमाई वाली खेती पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने उनसे मुलाकात की थी और सरकारी योजनाओं में मोती की खेती शामिल करने पर विचार करने को कहा था। हमारी पड़ताल में वायरल हो रही ये तस्वीर सच साबित हुई है।